प्रदेश से जहां हाथरस भगदड़ मामले की जांच रिपोर्ट सामने आई है। जांच रिपोर्ट में भोले बाबा को मिली क्लीन चिट। पुलिस की लापरवाही को जिम्मेदार बताया गया है। सत्संग में मची भगदड़ में 121 की जान चली गई थी। ये बेहद ही हृदय विदारक घटना जो है वो सामने आई थी, जिसके बाद से इस घटना की जो जांच रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। जांच रिपोर्ट में भोले बाबा को क्लीन चिट मिला है। इसमें पुलिस की लापरवाही बताई गई है। पुलिस की लापरवाही को जिम्मेदार बताया गया। सत्संग में भगदड़ मची थी, जिस दौरान 121 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से इस मामले की जांच जो है वो जारी थी। इस मामले की जांच की जो रिपोर्ट है वो सामने आ गई है, जिसमें जो बाबा है भोले बाबा, उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया है। वहीं जांच रिपोर्ट में पुलिस को गैर जिम्मेदार ठहराया गया है। पुलिस की लापरवाही की बात सामने आई है। वही सत्संग में भगदड़ मची थी, जिस दौरान 121 लोगों की जान चली गई थी। सहयोगी देवेंद्र पराशर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्ट में क्या कुछ बातें कही गई हैं? निश्चित रूप से जो रिपोर्ट प्रशासन ने जो रिपोर्ट शासन को सौंपी है उसमें पुलिस की लापरवाही बताई गई है और भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है। जबकि भगदड़ में आपको बता दूं, जो सत्संग में भगदड़ मची थी उसमें 121 लोगों की जान चली गई थी और उसी समय ये एक जांच कमेटी गठित की गई थी, जिसमें केवल पूरा ठीकरा पुलिस के ऊपर फोड़ दिया गया है और भोले बाबा को बिल्कुल बरी कर दिया गया है। जी जरा, जब ये भगदड़ मची थी जिस दौरान, उस घटना के बारे में दर्शकों को विस्तार से एक बार बताएं देवेंद्र। जी, आपको बता दूं कि भोले बाबा का सत्संग सिकंदराबाद में हुआ था, जहां पर के जुलाई का लगभग समय था। गर्मी थी तो उस समय वहां पंडाल लगा था, उसमें पुलिस की व्यवस्था थी और कई, मेरे ख्याल से 70-80 हजार लोग वहां उस पंडाल में उस समय थे। सत्संग के दौरान जब बाबा सत्संग खत्म करके चलने लगे तो उनके पैर छूने की होड़ उस समय जनता में लग गई थी, जिससे कि वहां अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल हो गया था। उसमें 121 लोगों की पूरी भगदड़ में जान चली गई थी। उसमें तमाम मुकदमा लिखा गया। भोले बाबा के जो अनुयायी थे जिन्होंने भी ये प्रोग्राम कराया था, उनके खिलाफ भी मुकदमा उस समय दर्ज हुआ था। उसी समय शासन को जांच सौंप दी गई थी और तत्कालीन जो वहाँ अधिकारी थे, एसडीएम थे, एसएचओ थे, उन सबको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था। अभी उसमें जांच रिपोर्ट जब शासन को सौंपी है, प्रशासन ने जो जांच करके जो सौंपी है, उसमें अब केवल पुलिस को दोषी माना गया है और बाबा को बिल्कुल बरी कर दिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र।